Hello guys, here I am Kanak, and this video is related to how I take aesthetic, effective and easy notes. Now before starting, remember one thing: genius human, we all are different people, and the same note taking method might not work for one person but is perfect for other, and it also depend on the subject you are making notes for. So without any further ado, let's get into this video. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So first of all, we see what stationery supplies we want. सबसे पहले तो आपको वाइंडर साइज़ नोट कॉपी चाहिए. आप वाइंडर साइज या फिर जो प्लान A4 साइज पेपर्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, यू यूज़ हाईलाइटर्स एंड I use Faber-Castell pen for not main heading, subheading. Okay na. And then I use one blue pen, and I use a blue Horser Exo pen. It's a very affordable and cheap, so you can use it for note making. And then secondly, black pen. I use Octane ball pen. It is also very affordable, so I can use it. And then I use some sticky note. It इज़ वेरी वेरी चीप. यू नो गाइज़, अगर आप ये लोकल मार्केट से परचेज़ करेंगे तो भी आपको चीप पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो भी चीप पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा. तो मेरे पास ये बहुत सारे टाइप के हैं. आई हैव स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सम अदर. तो अगर आप नोट मेकिंग में स्टिकी नोट्स यूज़ करोगे तो थोड़ा उससे अलग इम्प्रेशन पड़ता है, थोड़े से एस्थेटिक टाइप, मतलब दिखने में थोड़े अलग लगेंगे. ये नहीं है कि आपको यूज़ ही करना है. मैंने आपको पेपर नोट्स बनाने का आइडिया देता, यू कैन यूज़ इट. ओके ना, अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है तो. और ये मेरे पास कुछ पेपर वाले नोट्स हैं, ये स्टिकी नोट्स नहीं होते हैं. ये मतलब इनको स्टिक करना पड़ता है अपने जहाँ पे भी आप वर्क कर रही हो ना, वहाँ पे इसको स्टिक करके फिर लिखना होता है. इसमें कोई ग्लू वगैरह नहीं दी होती है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मैं ना देखो एक अपना थीम ले लेती हूँ. सो फर्स्ट थीम इज़ ग्रीन, एंड यू गाइज नो वेरी वेल आई चूज़ ग्रीन फॉर बायोलॉजी. सो स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैंने हेडिंग बनाई है. मैंने आप लोगों को टाइटल बनाने वाला जो दिया था ना, उसमें से मैंने ये ब्लेंडिंग टेक्निक वाली यूज़ करी हूँ. इट्स वेरी ईजी. एंड मतलब देखो, इवन ड्यूरिंग लेक्चर यू कैन यूज़ इट, बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आफ्टर लेक्चर आप अपनी टाइटल को फैंसी कर सकते हो. ओके ना. तो मैं तो यही करती हूँ. अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता है नोट्स बनाने का, उस मतलब देखो लिख लेती हूँ मैं पूरा, बट अगर उनको जैसे फैंसी बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं वो आफ्टर लेक्चर कर लेती हूँ कंप्लीट. ओके ना. सो सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा है. उसके बाद देखो, अब मेरे को जैसे किंगडम मोनेरा के बारे में मैं लिख रही हूँ, तो मैंने उसी का स्टिकर बना के रखा था पहले से. सो मैंने एक साइड पे वो स्टिक कर दिया. अब आप लोगों ने ऐसा बुक्स वगैरह में देखा होगा कि साइड साइड में लिखा होता है और डायग्राम बना होता है, तो मैंने वही टेक्निक का यूज़ किया. इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है इसमें. एंड देन आफ्टर दिस आई अंडरलाइन दोज वर्ड विच इज़ यूज़फुल फॉर मी, एंड जिसको मेमोराइज़ करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था. ओके. एंड देन आई मेक सब हेडिंग. फॉर सब हेडिंग आई डोंट डू मोर फैंसी थिंग्स. बस मैंने हाइलाइटर से थोड़ा सा कलर किया है उस जगह को और उसके ऊपर अपनी हेडिंग लिख दी है. एंड देन मैंने सारे, आप देख सकते हो, पॉइंट वाइज लिखा है. देखो ये सारी टेक्निक ना आपको जब आप मेमोराइज़ करोगे थिंग्स को तो पॉइंट से बहुत जल्दी याद होता है, पूरा पैराग्राफ इतनी जल्दी याद नहीं हो सकता. सो ये था हमारा फर्स्ट आइडिया. ओके गाइस. So now let's move on idea number second, and for this I use blue theme. अब blue theme मुझे जैसे ही मन में blue आता है, so I go for physics. So physics का मैं कर रही हूँ यूनिट एंड मेज़रमेंट वाले का.
सो इसके लिए भी मैंने वही टाइटल लिया है जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड माय वन ऑफ द फेवरेट टाइटल। जितने भी मैंने इसमें तीनों बताए ना, मेरे तीनों फेवरेट हैं, इसलिए मैंने उन्हीं पे बनाया। ओके, सो देखो, सबसे पहले मैंने हाइलाइटर से अपना हेडिंग किया है, उसके बाद थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगा के ब्लैक पेन से उसको और हाईलाइट कर दिया। देन आई यूज़ स्टिकी नोट फॉर दिस, इन दिस मेथड, सॉरी। ओके ना, उसके बाद मैं देखो ये भी ना मैं पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ ना पैराग्राफ में नहीं लिखती हूँ, हर चीज़ को मैं पॉइंट वाइज डिवाइड करती हूँ, जिससे कि मेरे को याद करने में थोड़ा आसान हो जाए। और जो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको मैं हाईलाइट करती जाती हूँ कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। या फिर जो हेडिंग होती है, जैसे मैंने इसमें हेडिंग बनाना भूल गई मानो, तो मैंने इसकी लास्ट में जो इसकी हेडिंग थी, जैसे द मीज़रमेंट, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये भाई इस पूरे की डेफिनेशन है। ओके, सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर यू गाइज ऑल्सो। ओके, देन मैंने स्टिकी नोट यूज़ किया है कि इसमें आप अपनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स लिख सकते हो, जैसे कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो जितने भी फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं मैंने सारी इसमें लिखी हैं। देखो, मैंने इतनी स्टिकी नोट्स में जगह नहीं होती है कि मैं पूरा पूरा लिखती, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। मेरे पास ब्लू स्टिकी नोट नहीं था, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। बिना फालतू में ऐसे रुपए बर्बाद मत करो, जो भी आपसे खुद हो सकता है वो आप खुद कर लो। तो ऐसे मेरे पास पेस्टल कलर का था, मेरे पास ब्लू नहीं था, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया और ब्लू कर लिया, ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है। सो हमारा सेकंड आइडिया था ये। ओके, एंड मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके पास स्टिकी नोट नहीं है तो आप ये जो मैंने पेपर नोट वाला आइडिया बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके ना, सो लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक थीम। पिंक इज़ मीन ज़्यादातर लड़कियों का फेवरेट होता है, बट अब मेरे को लगता है ये बॉयज़ का भी फेवरेट हो गया है, बेबी पिंक कलर। मेरे को ऐसा लगता है, अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताना आप लोग कि किसका कौन सा फेवरेट कलर है। ओके ना, सो इसमें मैंने टाइटल यूज़ किया है, जैसे कि हाईलाइटर से लिख के पहले, फिर उसके ऊपर पेन से कर्सिव राइटिंग में लिखे। हाँ, एक और मेन थिंग थी, मैं बताना भूल गई कि अगर जैसे आप कैपिटल हेडिंग बना लो कैपिटल हेडिंग बना रहे हो तो आप कर्सिव हैंड राइटिंग यूज़ करो, और अगर आप कर्सिव हेडिंग बना रहे हो तो कैपिटल राइटिंग यूज़ करो। ओके, बट अगर आप मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर आप प्लान पे लिख रहे हो ना, प्लान शीट पे, तो आप कैपिटल यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। तो गो फॉर कैपिटल राइटिंग, एंड कैपिटल राइटिंग में स्पेस भी ज़्यादा लगता है, कर्सिव में थोड़ा किचड़ पिचड़ हो जाता है। ओके, और ये वाली थीम तो इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, बहुत ही अच्छा। लाइट पिंक हर गर्ल का फेवरेट होता है, मेरे को पता है। और मतलब ये जल्दी भी बन गया और बहुत सिंपल था, बट वही बात, मैं सब कुछ पॉइंट वाइज लिख रही हूँ जिससे कि याद करने में हमें इजी हो जाए सब कुछ। ओके, so guys, that's it for today's video. Hope you like and enjoying my such type of study related video, and if you have any query and any question, anything, so please comment down. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye guys, stay tuned for next video.